सियासी शतरंज में मुस्लिम लीग नून की सियासत इस वक्त काफी अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है। लग ये रहा है कि वो चेकमेट करने में शायद कामयाब हो जाएं, लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं जिनका क्लियर होना जरूरी है निगरान सेटअप के हवाले से। लोगों का यही मानना है कि आम इंतखाबात में मुकाबला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में। ये दो जमातें हैं जो मेजरली लीड करेंगी इलेक्शन को, और हम जानते हैं कि निगरान सेटअप में इत्तेहाद नहीं हो पा रहा, इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है। जिससे लग ये रहा है कि मुश्किलात आगे भी जारी रहेंगी। लेकिन आखिर कौन से मकासद हैं, कौन से टारगेट्स हैं जिनको अचीव करने की कोशिश की जाएगी निगरान सेटअप के थ्रू? गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब। शेख साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा हुजूर, इससे पहले कि मैं निगरान सेटअप और इलेक्शन के बारे में आपसे कोई सवाल करूं, इस वक्त पार्लियामेंट के पास 15 दिन बचे हैं और 6 महीनों के तरक्याती फंड्स निकाल लिए गए हैं, तकरीबन 50-51 अरब रुपए के। नई गाड़ियों के लिए 2 अरब रुपए की नई रकम जारी कर दी गई है। क्या ये पैसे जो उड़ाए जा रहे हैं, जो खर्चा किया जा रहा है, क्या आपकी नजर में ये दुरुस्त है, कंसिडरिंग के सिर्फ 15 दिन बचे हैं और 6 महीनों के तरक्याती बजट रिलीज हो रहे हैं? सर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जब भी बजट कोई खर्च होता है ना तो क्वार्टर वाइज ही होता है। तो क्वार्टर, क्योंकि ये नया शुरू हुआ है जुलाई से, तो इस क्वार्टर का अखराजात हो रहे हैं। ये एक दिन में तो नहीं खर्च हो जाते ना, पहले फ़ंड रिलीज़, पहले टेंडर होता है, फिर फ़ंड रिलीज़ होते हैं, फिर वो एक एक जगह पे लगते हैं। तो ये 3 महीने का प्रोसीजर होता है, कोई चीज़ इसमें नई नहीं है। और जब ये हुकूमत क्योंकि जा रही है और नई हुकूमत आएगी तो ये सारा प्रोसीजर उनको फिर अगले 3 महीने के लिए करना है। तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। और ये जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो रहा है ना, देखिए ना आप, पिछले 5 साल में रुका रहा, अब लोगों के जो है गलियाँ, उनकी सीवरेज, उनकी लाइटिंग, उनकी गैस, लेकिन लोगों के लिए ये तो आम आदमी के बेनिफिट। शेख साहब, लोग हैरान इस बात पे हो रहे हैं कि वजीर आजम का जैसे ही वक्त खत्म होने वाला है और इतने सारे तरक्याती मंसूबों का वो इफ्तिताह कर रहे हैं, तो क्या वो मंसूबे तकमील तक पहुंचेंगे या अधूरे ही रह जाएंगे, बस फीता काट दिया जाएगा, तख्ती लगा दी जाएगी? हुजूर जी, आमतौर पे ये होता है कि अगर वो हुकूमत कंटिन्यू रहती है तो फिर तो उन मंसूबों पे फ़ंड दिए जाते हैं। मसलन पिछले बार जो मंसूबे शुरू हुए, पीटीआई की हुकूमत आई, मेरे अपने इलाके में हमने यूनिवर्सिटी के लिए कोई फ़ंड एलोकेट कराया था 180 करोड़। जीसी यूनिवर्सिटी का कैंपस था चनियोट में, तो वो पूरा 3.5 साल रुका रहा। पहले कुछ फंड पिछले 2017 में 18 में दिए थे, उसके बाद वो रुका रहा 3.5 साल। ये पता नहीं हमारी हुकूमतों को क्या है, उससे फिर सारे मामले रुक जाते हैं, उनकी जो है बढ़ जाती है। सर, जो लोग हुकूमत में हों वो जब ये कहते हैं न जाने हुकूमतों को क्या है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। सर, आप तो हुकूमत में हैं। नहीं, अजीब सा नहीं लगता। ये ट्रेंड बना हुआ है पिछले 20-30 साल से। होना ये चाहिए कि जो काम है, कोई भी हुकूमत आए, उस हुकूमत को कंटिन्यू, एक प्लानिंग होती है, प्लानिंग में जो काम शुरू होता है, एक तो सीधी सी बात है, वो काम कोई भी हुकूमत आए उसको वो करना चाहिए। अगर दूसरी हुकूमत ये समझे कि वो मेरा नाम नहीं बनेगा, प्रोजेक्ट तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया है, मैं उसको रोक दूँ, तो ये कोई पता नहीं क्या वजह है। पाकिस्तान में, ये दुनिया में ऐसा नहीं होता, मैं बाकी जगह भी देखता हूँ, ये नहीं होता। एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ उसका, क्योंकि 1 साल में तो प्रोजेक्ट बनता नहीं है, कोई 2 साल 3 साल लग जाते हैं, तो वो कंटिन्यू रहने चाहिए। और फिर हमारे यहाँ क्या रहा, हमारे यहाँ ये होता रहा कि जो पावर में थे ना उनको फंड मिलते रहे, और जो इलेक्शन एमएनए, सारे एमएनए होते हैं, पूरे हल्के के होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, 3.5 साल हमारे चनियोट का, मैं चनियोट का एमएनए हूँ, यकीन जानिए कोई 1 रुपया भी नहीं लगा 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत। उन्होंने, मेरे साथ वाला हल्का है लालियाँ का, तो वो क्यों चनियोट का दूसरा हल्का है, वो चनियोट के मेरे पैसे भी उधर लगा। तो ये मतलब ये बेईमानी इसको कह लें, इसको ये कह रहे कि नीयतें साफ नहीं है, ये सब करते हैं। ये हमारे यहाँ भी हुआ, हमारी हुकूमतों में भी हुआ। जब मैं इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुआ ना, जो 97 में, बात को आपको थोड़ा कर रहा हूँ, तो मैंने पहला दिन ऐलान किया कि मैंने कोई तनख्वाह नहीं लेनी, मैंने कोई अलाउंस नहीं लेना, मैंने आने जाने का कोई किराया नहीं लेना, नहीं लिया। मेरा ख्याल था कि वो फंड जो मैं नहीं ले रहा वो कम से कम मेरे हल्के पे खर्च हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट था तो 1 रुपया भी, मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी
तो 97 को 99 के दरमियान एक पैसा भी मेरे हल्के में नहीं लगा चुनियोट में। ये पता नहीं क्यों ये ऐसा हम करते हैं। हर हुकूमत को चाहिए कि कोई भी एमएनए हो, चाहे अपोजिशन का हो या गवर्नमेंट का हो, इलाका तो सबका है नहीं जी, लोग तो सबके हैं। ये गलत ये आपका मेरे ख्याल में अभी हमने सबको फंड दिया है। इस बार जो है ना वो फंड दे रहे हैं आपको मिला सर? ज़्यादातर पार्टियों जी, अभी तो सब पार्टीज को मिल रहा है, मुझे भी मिला है। अब काफ़ी हमने डेवलपमेंट कराई है पूरा। देखिए ना वहाँ पे हमारे शहर में अब गैस के प्रॉब्लम है, अभी कई जगह पे करंट सर आपको कितना फंड मिला, आपको कितना फंड मिला और आपने कितना लगाया, ये भी बता दीजिए प्लीज। जी 50 करोड़ रुपए का फंड जो है हमारे इलाके के लिए लगा इससे पहले, ये जून से पहले, और वो हमने तकरीबन वो खर्च हो गया, लग गया, वो 3-4 महीने से लग रहा था। अभी 25 करोड़ रुपए और फंड हम ये जो अगले छमाही का है 25 करोड़ रुपए, उसमें हम बिजली और गैस के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। ये जो कहते हैं ना, ये जो इम्प्रेशन है कि ये पता नहीं ज़ाया हो रहा है, यही असल खर्च है। बाकी चीज़ें ज़ाया हो रही हैं। जो ये लोगों के जो मेरे थ्रू हुआ ना मसला खर्च, मैंने ऊपर चेक करता रहता है, आके आप मेरे इलाके में देख लीजिए कि किस तरह हमने खर्च किया। ये जो बाकी बड़े बड़े मनसूबे खर्च होते हैं ना, उसमें ज़्यादा मेरे ख्याल में करप्शन के इम्कानात हैं। कैसर साहब आप सही कह रहे हैं, पर मुझे सराहना होगा आपको, आपका बड़प्पन है कि आपने अपनी पार्टी के ऊपर भी तनकीद की है। मैं ये कहूँगा कि हम जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज ही तकरीर में कहा है कि पावर सेक्टर में 450 अरब रुपए ज़ाया हो जाते हैं। यकीनन ये सोचने की ज़रूरत है कि वज़ीर आज़म उन 450 अरब रुपए को क्यों नहीं रोक पाते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि आने वाले इलेक्शन में दो ही पार्टियां खेल खेलेंगी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, किसी और को मौका मिलेगा? मैच फिक्सिंग के कितने आसार हैं हुजूर? मेरे ख्याल में तमाम पार्टियों को मौका, देखिए एमक्यूएम भी है, जेयूआई भी है, पीटीआई, मैं तो बहुत सपोर्ट में हूँ। पीटीआई आए और मुकाबला करे हमसे इलेक्शंस में। देखिए ना, जब तक सियासत में मुकाबला नहीं होगा, वो जो उन्होंने गैर कानूनी काम किया, गैर कानूनी काम पे अदालतों को एक्शन करना है। ये पहली बार हुआ कि फ़ौज की इंस्टॉलेशन पे हमले हो गए, और फ़ौज के अंदर जो है आपने देखा कि कोर कमांडर्स के हाउस पे, और इसी तरह कायदे आज़म हाउस पे, और जो यादगारें थी हमारे शहीदों की, उनके ऊपर हमले हुए। तो ये बहुत ज्यादती वाली बात है। कैसर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, आपने कहा कि आप पीटीआई को भी इलेक्शन में देखना चाहते हैं, आप क्या नवाज शरीफ को भी इलेक्शन में देखना चाहते हैं? वो किस गारंटी का इंतजार कर रहे हैं, या जेल जाने का खौफ है जिसकी वजह से वापस नहीं आ रहे? जी वो वापस, यही क्या कहा जा रहा है कि वो वापस आएंगे और वो फेस करेंगे, पहले अदालतों में फेस करेंगे, और उसके बाद उनको मौका मिलेगा। तो वो जो 3 बार पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान के, और जिस दौर में रहे हैं उस तरक्की हुई है उस दौर में। आप कंपैरिजन देख लीजिए ना, दूसरे वक्तों का कंपैरिजन देख लीजिए। अगर मुस्लिम लीग के दौर में तरक्की नहीं हुई तो सामने अभी तो हर चीज़ वाज़ेह होती है, स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है कि किस दौर में कितने जीडीपी की ग्रोथ हुई है, कितनी बिजली आई है, कितने लोगों को रोज़गार मिला है। तो मैं कहता हूँ ये कम है, बहुत ज़्यादा रफ्तार होनी चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्कों में बहुत आगे रफ्तार बढ़ गई। आज मैं आपको ये जिक्र करूँ कि 1990 तक इंडिया सिर्फ 4 गुना इकानमी थी, आज उनकी 14 गुना इकानमी हो गई है। और बांग्लादेश तो हमसे ही निकला है, देखिए हमसे बढ़ गए आगे। तो वियतनाम है, थाईलैंड है, ये तमाम ममालिक, इन्होंने हमसे बाद में प्लानिंग बेहतर करना शुरू की, लेकिन हमने ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं की, लोगों को तालीम नहीं दी। सही, दुरुस्त। क्या नवाज शरीफ साहब अदालती सेटअप में तब्दीली का इंतजार कर रहे हैं कि शायद नए चीफ जस्टिस आ जाएं? 50 दिन बाकी। जी ये मुमकिन है, नए चीफ जस्टिस तो ऑटोमेटिक आना है। वो तो देखिए ना, अभी तक नहीं आए, तो नए चीफ जस्टिस साहब ने आना। ये अदालती निज़ाम है ना, कोई ऐसे कोई गलत तरीके से तो नहीं आ रहे हर एक कर। वैसे हम तो उनको इनवाइट कर रहे हैं, हमारा तो ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द आ जाएं। अब ये मुझे नहीं पता कि वो कब आएंगे, लेकिन उनको जल्द से जल्द आना चाहिए और उनको भी फेस करना चाहिए। मैं समझता हूँ लीड करेंगे, और वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नवाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ? नहीं, इस वक्त तो सब यूनानिमस हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। ये बताइए, निगरान सेटअप से खतरा क्या है, क्यों डर लग रहा है सियासी कुव्वतों को? नून लीग की बात हो, पीपल्स पार्टी की बात हो कि निगरान सेटअप तूल पकड़ेगा, 60-90 दिन में इंतखाबात नहीं होंगे, क्यों हुजूर?
मेरे ख्याल में ये मीडिया के ऊपर ज्यादा है, हम असेंबली में तो ये बात नहीं सुनते, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या मेरे ख्याल वजह में उस पे फिर क्या अगर- कैसे साहब फिर क्या वजह हुई कि निगरान हुकूमत की ताकत में इजाफे के लिए इलेक्शंस एक्ट में तरमीम की जा रही है ताकि वो बड़े फैसले भी कर सके? हाँ, ये बात करने वाली है, ये डिस्कशन हो रही है और तमाम पार्टियों पे भी कोई फैसला नहीं हुआ, थ्रेड बेयर डिस्कस कर रहे हैं। आज आपने देखा JUI ने भी इसकी मुखालफत की है, उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स पे कहा है, और मैं भी ये समझता हूँ कि हमारी अपनी पार्टी में पहले डिस्कशन होनी चाहिए थी। मसला हमारी पार्टियों में क्या है कि जो फैसला होता है वो चंद लोग करते हैं, बड़े बड़े फैसले भी चंद लोग करते हैं। हालांकि इससे पहले ट्रेडिशन हमारी पार्टी में तो यही थी तो कि यानी हमारी अपनी फिर आपकी पार्टी में जमहूरियत तो तो नहीं हुई ना कैसर साहब? फिर आपकी पार्टी में किसी पार्टी में जमहूरियत नहीं है, किसी पार्टी में बादशाहत है? ना कभी हुई है जी। बादशाहत? बादशाहत नहीं है, बादशाहत नहीं है, बस मिला जुला निज़ाम है। आमरियत है? जमहूरियत ना, आमरियत है ना जमहूरियत है, एक दरमियाने किस्म का निज़ाम है जो पाकिस्तान में चल रहा है, और मैं समझता हूँ इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। पार्टियों में ज्यादा इलेक्शन होने चाहिए। सॉरी पर हकीकत यह है जिस निज़ाम की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो बादशाहत नहीं है, आमरियत नहीं है, जमहूरियत नहीं है, ये वो निज़ाम है जिसने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। क्या ये कभी बदलेगा या ऐसे ही चलता रहेगा पाकिस्तान हमारा? ये बदलेगा जी, ये निज़ाम नहीं चल सकता, ये निज़ाम बिल्कुल नहीं चल सकता। वजह क्या है कि ये लाजमी तौर पे बदलेगा। चंद लोगों की, देखिए ये महसूस हो रहा है अब लोग, लेकिन वोट लोगों ने देना है ना, जो वोट देंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि किसको किस। देखिए ये अगर मौरूसियत में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरिट पे होना चाहिए ना, या इलेक्शन से होना चाहिए। इंडिया में भी आप देख रहे हैं कि मौरूसियत रही, बांग्लादेश में भी है, इवन इंग्लैंड, अमेरिका के भी कई प्रेसिडेंट उनके बाप और बेटा भी रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उस हर चीज़ सिस्टम से होना चाहिए ना। सिस्टम हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ पार्टियों में इलेक्शन नहीं होते। जमहूरियत और वादे होनी चाहिए और ज़्यादा, और हमारे यहाँ जो तरक्की नहीं हुई वो एक्सेप्ट करना चाहिए। जिसका जो रिजल्ट हम नहीं दे सके ना, जिसने जो रिजल्ट दिया उतना ही रिजल्ट दिया ना, वो सारी चीजें अब तक क्लियर है। पाकिस्तान आखिर में पाकिस्तान का आज जो हाल है, सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है कैसर साहब? हम सब जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूँ अवाम सबसे बड़ी जिम्मेदार है कि अवाम में वो जो शख्सियत परस्ती है ना, अवाम जो ये बाद लोगों को देखिए जो परफॉर्म कर रहा है उसको वोट मिलना चाहिए, और मैनिफेस्टो के बेस पे वोट होना चाहिए। हमारे यहाँ तो बिरादरीज़म चलती है, हमारे यहाँ ये होता है कि किसको वो पसंद करते हैं या इलेक्टेबल कौन है, तो ये उसी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे। हमारे यहाँ कोई लीडरशिप भी किधर डेवलप हुई, कितनी लीडरशिप हुई आपके सामने है, कितने नए नए लीडर आते हैं। हमें यंगस्टर्स को सामने लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत ही पोटेंशियल है मुल्क में, बहुत पोटेंशियल है मुल्क में, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं महसूस करता हूँ अगले दिनों में मुल्क बड़ा आगे बढ़ेगा। कैसर अहमद शेख साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आपका हम बेहद शुक्रिया अदा करेंगे। मशकूर हैं आपके, आपने कीमती वक्त हमें दिया। लेकिन आपने एक बात वाजे कर दी है, सब जिम्मेदार हैं और इस निज़ाम को बदलना होगा। इस निज़ाम में मुल्क और नहीं चल सकता। तो मैं यकीनन ये समझता हूँ कि अल्लाह के करीब हमें जाना होगा और अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए हमें कुर्बानी देनी होगी। हमारे बड़ों ने भी कुर्बानी दी थी पाकिस्तान की खातिर, लेकिन शायद आज वो कुर्बानी का जज्बा उतना सरशार नहीं है जितना उस वक्त था। यकीनन हमें सोचना होगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस तरीके से अपनी वोट की ताकत से मुल्क का मुस्तकबिल बदलेंगे। तलाजत को याद दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।